की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 7, 8 और 9 के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर 7 और नॉर्मल क्लासेस फॉर 8 एंड 9। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब क्रॉप है तो क्रॉप से रिलेटेड होगा एग्रीकल्चर। तो फिर आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर किसे बोलते हैं। एग्रीकल्चर उस साइंस को बोलते हैं जो कि प्लांट्स की रेयरिंग और एनिमल्स की रेयरिंग के साथ डील करता है फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स। अब ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए है तो सबसे पहले जो क्रॉप होती है उसके लिए हम सबसे पहले सोइल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। सॉइल मैनेजमेंट के अंदर ये होता है कि जैसे भी कोई भी सॉइल है तो उसको सबसे पहले फ्लो करेंगे, उसके बाद लेवलिंग करेंगे, उसके बाद इरिगेशन देंगे, मैन्योर देंगे, वगैरह वगैरह। अब अगर सॉइल अच्छा हो गया जभी तो क्रॉप अच्छी होगी। तो फिर अब होगा क्रॉप फार्मिंग। क्रॉप फार्मिंग के अंदर जो भी क्रॉप होती है उसको उगाया जाता है, काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, विनो किया जाता है और उसके बाद में आखिर में स्टोर या फिर कंज्यूम किया जाता है। अब उसके बाद में हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जनरली एक चीज होती है जिसके अंदर एक क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से रिलेटेड है। अब आप सोच रहे हो फ्रूट और वेजिटेबल और क्रॉप के अंदर क्या डिफरेंस होता है। और जो क्रॉप होती है ना वो मेनली स्मॉल होती है, मतलब उनके जो प्लांट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, काफ़ी स्मॉल साइज में। और जो फ्रूट वेजिटेबल के होते हैं वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं, बेल तक हो सकती हैं। और जितने फ्रूट वेजिटेबल आते हैं हॉर्टिकल्चर में आते हैं। क्रॉप्स के अंदर मिलेट्स पल्सेस आते हैं। तो अब आगे चलते हैं। अब क्रॉप है तो क्रॉप कब शुरू हुई, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, ये स्टार्ट कब हुई। देखो सबसे पहले जो ह्यूमंस थे वो नोमैड्स थे। वो एक प्लेस से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे शेल्टर और फूड के लिए। अब फिर उन्होंने सोचा कि एक जगह पे सेटल होने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उधर हम अपनी मर्जी के क्रॉप्स उगा सकते हैं, वेजिटेबल उगा सकते हैं और एक परमानेंट सेटलमेंट कर सकते हैं। तो 10,000 साल, अभी से 10,000 साल पहले ह्यूमंस ने एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे स्टिल रहने के लिए सोचा और फिर वो उधर परमानेंट रहने लग गए। अब परमानेंट रहने लग गए तो फिर कुछ टाइम बाद में उधर की फ्रूट वेजिटेबल और क्रॉप्स खत्म हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर शुरू किया, जिसके अंदर उन्हें स्मॉल स्मॉल क्रॉप्स उगाए और प्लांट्स उगाए। अब जो ये थे ना वो जैसे उधर पूरा फॉरेस्ट था, जब ये एक पेड़, ऐसे कई पेड़ होते थे उधर फॉरेस्ट के अंदर। तो फिर पेड़ है उसको आग लगा दी, उसके बाद में जो उसके राख बोलते हैं या फिर ऐश बोलते हैं उसको एज अ फर्टिलाइजर सॉइल के अंदर मिक्स कर दिया। और अब इसके कारण ये फर्टिलाइजर भी बन गई तो काफ़ी बेनिफिशियल हुआ उनके लिए और काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन हुई। और उसके बाद में उन्होंने नॉर्मल फार्मिंग सीखी जिसके अंदर वो डोमेस्टिक वेस्ट से करते थे और ऐसे ये मॉडर्न होता रहा। अब मॉडर्न की बात आई गई है तो मॉडर्न एग्रीकल्चर क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर एक ऐसा एग्रीकल्चर होता है जो कि धीरे धीरे मॉडर्न हो रहा है, मतलब एग्रीकल्चर का मॉडर्न फॉर्म। और जैसे पहले मुलाकात से करते थे सारा काम और आजकल ट्रैक्टर्स और फार्म से करते हैं, तो फिर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, अब बहुत जल्दी होता है। अब पहले क्या होता था कि जैसे मैंने एक शुगर केन बोए, कुछ शुगर केन्स बोए, उसको काटा, 30 से 40 मैंने उसमें रख लिया, एक ही और रखे। अब इनको आपने
पढ़ा होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो उसके अंदर इन्हें बो दिए इन्हें ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। अब इन पे बर्ड्स से छोटे छोटे तो फिर ग्रो हुआ। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो एक प्लांट होता है कि वो ना उगे। तो उसके बाद में धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, जब बने सीड्स, पहले नॉर्मल सीड्स आते थे जो कि इन बर्ड्स की मदद से बने थे, उसके बाद में आए HYV। अब HYV एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। H क्या होता है इधर हाई, Y इधर होता है ईल्ड, और V होता है इधर वैरायटी। हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, ये एक तरीके से के सीड्स होते थे जिनके जो ग्रोइंग चांस थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। अब मान लो मैंने 50 बोए, तो उसमें से 40 अबव तो आने ही आने हैं, मोर देन 40 तो आने ही आने हैं। और उसके बाद में ये जो HYV होता है, इसके अंदर आपने ये वर्ड नोटिस किया होगा ईल्ड। अब ईल्ड का मतलब क्या होता है? ईल्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन। मतलब कि HYV सीड्स का मतलब है एक ऐसे सीड्स जिनकी जो प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसका मतलब जो भी कोई फार्मर HYV सीड्स को यूज़ करेगा वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा और काफ़ी काम में आएगा। वह HYV के फायदे क्या होते हैं और चीप सीड्स का डिफरेंस? एक तरफ एक फार्मर ने बोए HYV सीड्स, और एक साइड एक फार्मर ने बोए चीप सीड्स। अब HYV सीड्स से उसने 50 खरीदे, इसने भी 50 ही खरीदे। अब इसने 50 में से सारे के सारे बो दिए और इसने भी सारे बो दिए। अब मान लो एक दो वैसे रह गया, एक दो वैसे रह गया, और 50 के अंदर 10-20 वैसे रह गया। अब ये एक दो रहे, उसके बाद में मान लो 4-5 के वो लग गया, कोई डिजीज लग गई, और इधर चीप के बहुत ज़्यादा डिजीज लगने के चांस होते हैं, लगा लो 10 के डिजीज लग गई। अब तो फिर जब वो कटेंगे जो क्रॉप्स, उस टाइम इसका जो बेनिफिट होगा लगभग सिर्फ इसके 7 खराब हुए होंगे। इसका मतलब 43 अभी भी बचे हुए हैं, और इधर अब -30 और 20, इधर जो 43 के अंदर जो क्रॉप लगेगी वो 20 से 3 गुना से भी ज़्यादा होगी। मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है HYV सीड्स वालों ये फार्मर्स को। इसीलिए आजकल हर कोई फार्मर HYV सीड्स खरीदता है, और आजकल जो अलग अलग मिनिस्टर्स वगैरह HYV सीड्स को इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करवा रहे हैं, तो फिर आसानी से मिल जा रहे हैं। अब HYV सीड्स के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? एक तो पहला, प्रोडक्शन रेट काफ़ी हाई होता है, प्रोडक्शन रेट हाई हो गया। दूसरा, टाइम काफ़ी कम लगता है ग्रो करने में। तीसरा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल। और ये सारे फायदे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं क्वालिटी ऑफ सीड्स। इसका मतलब एक तरीके से HYV सीड्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड्स हैं। तो अब मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर ऑब्वियस ही बात है मशीन्स का यूज़ होगा। अब मशीन्स जैसे कि ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर्स एक्सेट्रा। पहले क्या यूज़ करते थे हम? बुलक कार्ट्स। अब बुलक कार्ट्स जो काम करती थी वो स्लो करती थी, और अब जो मशीन्स हैं वो तो जल्दी करती हैं, फास्ट। अब मान लो कोई हाथ से बीज बो रहा है और कोई सीड ड्रिल लेके आ गया और ट्रैक्टर की मदद से बो रहा है, तो कौन सा जल्दी करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है ये जो मशीन्स के थ्रू कर रहा है वही जल्दी करेगा। और जो ओल्ड मेथड है कि यानी कि पुल्लक काट से कर रहा है वो स्लो होगा। और दूसरा, ओल्ड में अगर कोई बोएगा तो फिर सबसे पहले
सीड अलग अलग डिस्टेंस पे बोएंगे, एक जगह पे नहीं अच्छे से बो पाएंगे, तो ये लेस एक्यूरेट है कंपेयर टू मशीन्स। अब ये जो ओल्ड वाले थे उसके अंदर टाइम भी ज़्यादा लगता था और एक्यूरेट भी कम थे, और अगर आज हम करेंगे ये सब कुछ ओल्ड तरीके से तो फिर ये पड़ेगा हमें एक्सपेंसिव और ये पड़ेगा चीप। एक्सपेंसिव और ये चीप, और अगर लार्ज अमाउंट में करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। अब मान लो मैंने एक सीड को जून के अंदर बो दिया और एक को जुलाई के अंदर बोया, तो कौन सा जल्दी ग्रो करेगा? ऑब्वियस सी बात है जुलाई वाला। तो फिर ये जैसे जल्दी काम करेगा तो फिर जल्दी रिजल्ट भी आएंगे, तो इसके अंदर जल्दी प्रोडक्शन भी होगा, फास्ट प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है। अब जो क्रॉप्स होती हैं और उनकी क्लासिफिकेशन कौन पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 के अंदर। वो आपको आसानी से नीचे मिल जाएगी मेरे चैनल के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।